रोहान कहाँ है वकील साहब? कार्रवाई से पहले ही हिरासत का हुक्म दे दिया गया है। मेरे अल्लाह, नहीं ये नहीं हो सकता। अच्छा बस, हम साबित करेंगे कि वो बेकसूर है, ठीक है? हम फौरन अपना दिफा पेश करेंगे और जमानत के लिए दरख्वास्त भी देंगे, फिक्र ना करें। अगर वो नहीं मानी गई तो? आपा, ठीक है, सब ठीक है। हाय अजलान, पुरसुकून है। रोहान, मेरी जान। पीछे रहे, आप इनके नजदीक नहीं आ सकती। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे पता है, परेशान मत हो, ठीक है? देखो वकील आ गया है, हम सब यहाँ हैं, तुम्हें निकाल लेंगे यहाँ से। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है? मुझे माफ कर दो। नहीं रोहान, मेरी जान। आपने खुद को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया? पापा, अच्छा बस। और सुनाओ, घर में हालात कैसे हैं दुआ? वैसे ही जैसे तुम छोड़कर गई थी। अपना घर याद आ रहा है नाइला? बहुत याद आ रहा है। हाँ, घर तो सबको याद आता है। मुझे तो समझ नहीं आता उस घर में याद करने वाली चीज क्या है। बस याद आता है, वहाँ रहना अच्छा लगता था। हर एक के आराम का मयार मुख्तलिफ होता है। नाइला, टेस्ट का क्या हुआ? क्या किया तुमने? करवा लिया है, जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके मुंह पर मारूंगी। वैसे तुम्हें इसे मसला नहीं बनाना चाहिए। तुम भी तो कई अरसे तक अजलान से गुस्सा थी ना, जबकि वो तुम्हारे गिर्द घूमता रहता था। तुम उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। तो बताओ, तुम ऐसा क्यों कर रही थी? अपनी इज्जत के लिए ना। मुझ पर तो इतना बड़ा इल्जाम लगा है कि ये बच्चा उसका है ही नहीं। ऐसे क्यों देख रहे हैं सब मुझे? मुझे पता है कि कोई बात जरूर है। मैं तो मॉम के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब इतनी बेचैनी है तो बता देती हूँ, शायद नाइला को आराम आ जाए। मैं और अजलान दोबारा तलाक ले रहे हैं। कार्रवाई शुरू करवा दी है। दुआ, अफसोस हो रहा है। अरे क्या कहूँ मैं, क्या बोलूँ बेटा? आप क्या कहेंगी? पागल कहेंगी और क्या। और मैं सोच रही थी कि तुम खुश हो जाओगे। मैं क्यों खुश होंगी? मैं वो शैतान नहीं हूँ जो तुम समझती हो। खुश आमदीद जैनब साहिबा। थैंक्स सवेरा, दुआ आ गई है? जी आ गई है, अंदर है। खुश आमदीद जैनब बेटा। बहुत शुक्रिया मम्मी। अस्सलामुअलैकुम। माशाल्लाह, इस घर में बड़ी रौनक है, काफी लोग आ जा रहे हैं। बेटा मॉम कैसी हैं आप? ठीक हूँ। तुम्हारी कॉल आई, परेशान हो कि मैं घर आ गई। क्या हुआ है? मैं बताती हूँ। दुआ अजलान से दोबारा तलाक ले रही है। कहते हैं तीसरी बार नसीब खुलता है। तुम्हारी 2 हो गई हैं, 1 बाकी है। यही बताना था मुझे। अजलान, एक बात कहूँ, रोहान बेकसूर है। मैं बस आपका सोच रहा हूँ आपा। छोड़ दो उसका पीछा। वो आदमी बिल्कुल आपके काबिल नहीं है। हमारे वकील सब संभाल लेंगे ना? कोशिश करेगा, उसके बाद देखते हैं। ठीक है। अच्छा, आप ऐसा करें कि रूहान के रिहा होने तक आप हमारे साथ चलकर हमारे ही घर में रहें। आपको तसल्ली मिल जाएगी। अब आपने बहुत गलत फैसला किया है। पता नहीं ये सब कब तक चलता रहेगा। अजलान, क्या हर बार जब कोई मसला हो मुझे अपना सामान बांधकर बाबा के घर आना होगा? देखिए, जो कुछ भी हुआ है कोई छोटी बात नहीं है। रूहान आज जेल गया है, आपको अंदाजा है इस बात का? नजरअंदाज नहीं कर सकते इसे। तुम्हें क्या लगता है अजलान कि वो कसूरवार है? वो कसूरवार है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता मुझे।
मेरे लिए बस इतना ही काफी है कि वो इस मामले में मुलव्विस है। उसने हमेशा शॉर्टकट अपनाया ताकि वो जल्दी अमीर हो सके। अब देख ले सबका क्या अंजाम हुआ। उसने ये सब मेरे लिए किया। अजलान, तुम क्यों नहीं समझना चाहते? वो खुद को कमतर महसूस करता था, कुछ करना मैं चाहता था। मैं समझता हूँ मगर ऊपर जाना इतना आसान नहीं होता। तुम रहने दो अजलान। रोहान मेरा शौहर है, मेरी जिंदगी का साथी, और हमारा घर है। मैं अपने शौहर का इंतजार अपने ही घर में करूंगी, ठीक है ना? ठीक है, समझ गया। मैं अब आपसे कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि आपने समझना ही नहीं है। खैर अम्मी को भी नहीं पता है, और पता ना चले यही बेहतर होगा, वरना वो सुनकर और पागल हो जाएंगी। ये उनके लिए अच्छा नहीं है। मुझे अम्मी के पास ले चलो, मैं खुद बात करूंगी। रोहान के घर वालों को पता है इस बारे में? मैंने उन्हें कॉल कर दी थी ताकि वो न्यूज में ना देखें ये सब। वो लोग आना चाहते थे यहाँ, मगर उससे मिल नहीं सकेंगे। मैं उन्हें सब कुछ बताती रहूंगी। ठीक है। हमने मिलकर फैसला किया है। वैसे भी ये रिश्ता नहीं चल रहा था। जवेरिया की कस्टडी मेरे पास रहेगी और वीकेंड्स पर अजलान के पास होगी। मतलब वो जब भी चाहे आकर जवेरिया से मिल सकता है। हमने कोई सख्त रूल्स नहीं रखे मिलने के लिए। और अजलान ने ये सब मान लिया है ना? बिल्कुल। हाँ, तो फिर उसके दिल से तुम मुकम्मल तौर पर निकल चुके हो। तलाक का मतलब समझती हो नायला? यानी सब कुछ खत्म होने वाला है। दुआ, मेरी बात सुनो। अजलान तुमसे दीवानावार मोहब्बत करता है। भले मैं उसकी खामियां उसके मुंह पर कह देती थी, लेकिन मुझसे अच्छी तरह जानती हूँ अपनी माँ के खिलाफ किसी के लिए खड़े होने की जरूरत नहीं की थी। दुआ बेटा, बिछड़ना मुश्किल होता है, चाहे तुम खुद ही चाहो, चाहे ख्वाब देखो। अगर तुम उदास हो क्योंकि तुम तलाक ले रही हो तो इसका इजहार भी करो। गुरूर और जिद किसी को भी फायदा नहीं देता, और ये बात मैं कह रही हूँ तुमसे। बिल्कुल सही। देखो, घर बनाना आसान नहीं होता। अगर तुम्हें यकीन है कि सब कुछ दोबारा ठीक हो सकता है तो तलाक का अमल फौरन रुकवा दो बेटा। हाँ, मगर अगर तुम्हें लगता है कि तुम दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते, एक दूसरे को खत्म कर दोगे, तुम्हारा बच्चा मुतासिर होगा, तो अभी खत्म कर दो इस रिश्ते को। मैं बहुत जज्बाती हो गई हूँ। मैं आजकल बहुत हसास हो गई हूँ। कसम से मेरे आसाब जवाब दे गए। वैसे मेरे पास आप लोगों के लिए बुरी खबर है। रोहान गिरफ्तार हो गया है। क्या? क्या? मेरे अल्लाह! क्या मतलब? रोहान जिस आदमी के साथ काम कर रहा था वो आदमी धोखेबाज निकला। चूंकि रोहान के पास सिग्नेचर करने का इख्तियार था, इसलिए उसे पकड़ लिया गया। यकीन नहीं आ रहा मुझे बिल्कुल। या अल्लाह, ये बच्चा। काश मैं अभी घर पर होती, वहाँ तो हंगामा मचा हुआ होगा। अम्मी बेहोश हो गई होंगी, कोई रो रहा होगा, अजलान किसी पर हमला करेगा, मुस्तफा उसे रोकने का ड्रामा करेगा। मगर क्या मैं उस घर में वापस जाऊंगी? कभी नहीं। तुम देख रही हो मैं किस सिचुएशन से गुजर रही हूँ। नूर का क्या हाल होगा ये सोचो। बहुत अफसोस है मुझे, शायद एलिफ को भी नहीं पता। मैं कॉल करती हूँ अभी उन्हें। अगर कोई ये कहे कि मुझे पैसा बनाना नहीं है बल्कि पैसा ढूंढना है, तो समझ लो कुछ गलत कर रहा है। ये क्या बात है नायला? तुम रोहान के पीछे क्यों पड़ गई हो? वो जानता है कि पैसा आसानी से नहीं आता। पैसा ढूंढने का कहीं ना कहीं से जरिया चाहिए होता है। रोहान ने ऐसा ही किया। रोहान ऐसा नहीं था। तुमने उसे अपनी बातों से ऐसा बना दिया। वो बस अपने ससुरालियों की कबूलियत पाने के लिए जी जान की बाजी लगा रहा था। क्या तुम लोग इसी तरह झगड़ते रहते हो घर में भी? हम ऐसे बिल्कुल ना होते अगर ये नायला चुप रहती, लेकिन ये कभी भी चुप नहीं रहती। ये उन अल्फाज का अंजाम है जो उसने अपनी सास से कहे थे कि जब तक एलिफ नहीं आती मैं मालिक हूँ। क्या? दुआ? गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया था। वो मुझ पर सख्ती कर रही थी, नाइंसाफी कर रही थी। बर्दाश्त नहीं कर सकी मैं, तो जो मुंह में आया कह दिया। अब ऐसे क्या देख रहे हैं? हम तलाक लेने वाले हैं। वैसे भी आपकी ये लड़की भी किसी से कम नहीं है।